अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भड़की जंग में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत किसके साथ है। अफगानिस्तान की तालिबानी सेना ने पाकिस्तानी सेना के परखच्चे उड़ा दिए हैं। रमजान के महीने में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए 19 पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जे का भी दावा है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दफ्तर पर भी कई ड्रोन हमले किए हैं। अब सवाल ये कि इस युद्ध में भारत किस ओर है। इस हमले के बाद भारत पर भी आरोप मढ़े गए हैं। वीडियो में आपको बताएंगे पाकिस्तान कैसे तीन तरफा संकट में घिर चुका है, कैसे मुनीर और शहबाज शरीफ तीन मोर्चों पर युद्ध लड़ पाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि तालिबान के साथ भारत खुलकर सामने आया है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की भारत ने खुलकर आलोचना की है। पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में कई महिलाओं, मासूम बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हुई है। 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रमजान के पवित्र मौके पर पाकिस्तान की इस हरकत की भारत कड़ी निंदा करता है। भारत के इस बयान के बाद पाकिस्तानी सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान ने भारत के इस बयान को खारिज किया और उल्टा भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप मढ़ दिए। अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के क्या हाल हैं और अफगानिस्तान में कितनी तबाही मची है, आगे बात करेंगे। पहले जानिए पाकिस्तान ने भारत पर कौन कौन से आरोप लगाए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि भारत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की मदद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं करवा रहा है। यानी कि पाकिस्तान में जो बम गिरे, सैनिक मरे, उनका ठीकरा वहां की नाकाम सरकार ने भारत पर फोड़ा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने मांग की कि तालिबान सरकार अफगान जमीन पर सक्रिय आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले। लेकिन अब समझिए कैसे मुनीर और शहबाज शरीफ तीन तरफा संकट में घिरे हैं। पहला, भारत के साथ पुराना तनाव अब भी जारी है, और दूसरा, बलूचिस्तान में BLA के घातक हमले, और तीसरा, अफगानिस्तान तालिबान के साथ खुली जंग, पाकिस्तान पर खतरनाक हवाई हमले। आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ओपन वॉर का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पख्तिया पर भारी बमबारी की। पाक रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ ओपन वॉर में हैं। आसिम मुनीर पहले ही तालिबान को चेतावनी दे चुके थे, तुम्हें पाकिस्तान और TTP में से एक चुनना होगा। पाकिस्तान का कहना है कि भारत और अफगान तालिबान मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। दावा किया जाता रहा है कि भारत BLA को मदद देता है, तालिबान TTP को शरण देता है और दोनों मिलकर पाकिस्तान के अंदर हमले करवा रहे हैं। यानी कि साफ है कि आसिम मुनीर अब तीन मोर्चों पर लड़ रहे हैं, सीमा पर भारत के साथ, अंदर बलूचिस्तान और पड़ोसी अफगानिस्तान, जिसने मुनीर की नाक में दम कर दिया है। अब समझिए इस हमले में किसको कितना तगड़ा नुकसान हुआ, कितने जवानों की मौत हुई। अफगानिस्तान सीमा पर भारी गोलीबारी और बमबारी चल रही है। आसिम मुनीर पूरे देश की सेना और रक्षा के सबसे बड़े कमांडर हैं, लेकिन तीन तरफ से दबाव इतना है कि उनकी साख और पाकिस्तान की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना के जोरदार हमले से डरे सहमे पाकिस्तान के विदेश मंत्री सऊदी अरब से लेकर कतर तक दौड़े दौड़े पहुंचे हैं जान बचाने के लिए, और इस लड़ाई को बंद कराने की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार ने अचानक से सऊदी अरब के विदेश मंत्री को फोन किया, मदद की गुहार लगाई। सऊदी प्रेस एजेंसी की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान ने क्षेत्र में तनाव घटाने में मदद मांगी है। इस बयान में तालिबान का जिक्र नहीं है, लेकिन विश्लेषक ये कहते हैं कि ये फोन तब किया गया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान जंग जैसे हालातों में है। वहीं तालिबान का दावा है कि उसने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, कई चौकियों पर कब्जा किया, 15 से ज्यादा चौकियों पर कब्जे का दावा है, और शहबाज शरीफ के दफ्तर पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में रक्षा समझौता हुआ है। कहा गया था कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और इस हमले में सऊदी अरब के हस्तक्षेप के बाद तालिबान ने रमजान का ध्यान रखते हुए पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को रिहा भी किया है। माना जा रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान चाहता है कि तनाव को खत्म कराने के लिए सऊदी अरब हस्तक्षेप करे, यानी कि सऊदी बीच में आए और इस हमले को रुकवाए। पाकिस्तान ने सऊदी प्रिंस से अनुरोध किया कि वो तनाव को कम करके क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करे। पाकिस्तान अफगानी हमलों से इतना ज्यादा खौफ में आ गया है कि वो दूसरे कई देशों के सामने मदद की भीख या फिर गुहार लगा रहा है। अफगान मीडिया समूह हुर्रियत का दावा है कि पाकिस्तान ने न केवल सऊदी अरब बल्कि दुनिया के कई और देशों से इस लड़ाई को बंद कराने की गुहार लगाई। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ओमान और कतर के नेताओं से भी अनुरोध किया कि वे अफगान सेना को और ज्यादा हमले करने से रोकें। अब जानते हैं कि कितने सैनिक दोनों ओर से मारे गए हैं।
तालिबानी सेना का दावा है कि उसने जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। डोरंड लाइन पर हुई इस लड़ाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उन्होंने 23 शव भी बरामद कर लिए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि उसने 19 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया है। उन्होंने इसके कुछ कथित वीडियो भी जारी किए। इस दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद उन्होंने कर लिया है। वहीं बात करें पाकिस्तान के सैनिकों की, तो पाकिस्तान ने दावा किया है कि 133 अफगान तालिबान लड़ाके हमने मारे हैं, 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने काबुल समेत कई अफगान शहरों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने इसको ऑपरेशन गजब लिल हक नाम दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अफगान तालिबान शासन की कम से कम 27 चौकियां नष्ट कर दी गई, जबकि 9 दूसरी चौकियां जिन पर कब्जा कर लिया गया। तो ये हालात हैं अफगान और पाकिस्तान के बीच जारी हमले को लेकर। भारत किसके साथ है ये हमने आपको बताया। भारत की प्रक्रिया इस पूरे हमले को लेकर क्या है वो हमने आपको बताया। इस पूरे युद्ध को लेकर जहां रमजान के महीने में इबादत होनी थी, वहां खून खराबा लगातार जारी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।